अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथमेटिक्स है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक है, न्यू बुक 2025। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता होना चाहिए और कंसेक्टिव का क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। मैं बता दूंगा कि क्या होता है। इज 42, ठीक है। फाइंड द 3 इंटीजर्स। इंटीजर्स को बताएं, इंटीजर्स का बताएं कि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है और इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आपको पता है कि 0 प्लस माइनस 1 यानी प्लस बी माइनस बी और प्लस माइनस 2 और ये सारे जितने भी हैं, ठीक है। ये इनको कहते हैं इंटीजर्स। यानी माइनस में भी 1 2 3 जितने हैं, प्लस में भी 1 2 3 जितने हैं और 0 भी, ये सब मिला के क्या है? इंटीजर्स है। अच्छा, कंसेक्टिव का क्या मतलब है? एक दूसरे के बाद, जैसे 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 1 इसके बाद 3 है, तो ये इनको कहते हैं कंसेक्टिव, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से हैं, तो हम कुछ डाटा बनाते हैं, उसी डाटा के हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप देखते जाइएगा और मेरी कोशिश है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें है कि कंसेक्टिव इंटीजर्स यही बताया जा रहा है, तो इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सपोज कर लो कि सपोज या लेट, ठीक है, लेट फर्स्ट इंटीजर दिस इज इक्वल टू एक्स। आपने कह दिया कि वो एक्स है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? एक्स है, आपने कह दिया एक्स है। अब वो कह रहे कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब है कि नेक्स्ट नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, अब देखना। अब बताना, अगर फर्स्ट 2 है तो सॉरी, फर्स्ट हमारे पास इंटीजर 0 है, सेकंड क्या है? 1 है, नेक्स्ट क्या है? 2 है, तो इसका मतलब है कि प्लस वन इस तरह जा रहा है ना। तो मैं कहता हूँ कि जो नेक्स्ट इंटीजर है वो x प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट द थर्ड इंटीजर इसको भी कह सकते हो कि सेकंड इंटीजर, ठीक है, सेकंड इंटीजर। अच्छा, थर्ड इंटीजर क्या होगा? वो इसके साथ एक ऐड होगा, क्योंकि आप देखें 1 प्लस 1 2 आता है, 2 प्लस 1 3 आता है। इसका मतलब है कि 1 प्लस 1 इससे 3 आता है, तो ठीक है। अच्छा, तो इसी का आगे मजीद, सो x प्लस 2 हो जाएगा। ये x प्लस 1 था, वो x प्लस 2 हो जाएगा। यानी पहले x हो गया, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2। अब ये आपके पास है। कंडीशन क्या है? कंडीशन को देखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। कंडीशन कहती है कि सम का मतलब है सबको ऐड करो। सो वो ये कहता है कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इससे बनता है 42। एक मिनट में देखता हूँ 40 या 42 है, 42 है। अब हम इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखना है इसको, ये हो जाएगा x प्लस एक्स 3x और प्लस 1 प्लस 2 3, ये 42 हो गया। सो 3x हो जाएगा 42, हमें x चाहिए ना। सो 42 माइनस 3 39, सो x हो जाएगा 39, x की वैल्यू आ गई 39 डिवाइड 3, तो 13। सो हम कहेंगे कि फर्स्ट इंटीजर क्या है? फर्स्ट इंटीजर हमारे पास है x और वो है 13। सेकंड इंटीजर ये हमारे पास है x प्लस 1, सो 13 प्लस 1 14 हो गया। और थर्ड इंटीजर है x प्लस 2, सो ये है 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। सो 13 14 15, these आर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स। होपफुली ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, the diagram shows right angle triangle ABC in which the length of AC is given, the area given, find the length of OK। बेस फाइंड करनी, बेस गिवन है और एरिया गिवन है, हाइट फाइंड करना है। मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, देखना। AC आपको गिवन है वो है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट, और एरिया ऑफ ABC वो आपको गिवन है 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बेशक ये करो और इसको बेशक ये सेंटीमीटर। अब है, अच्छा, सेंटीमीटर से कंफ्यूज नहीं होना।
सो ए बी ये आपसे मांगा गया। ए बी को मैं कह सकता हूँ कि ये हाइट है और इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बेस है, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वी नो दैट क्या चीज़, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये बराबर होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब वैल्यूज पुट करें। हाफ बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। हाइट क्या है नहीं पता, ए बी है, सो ए बी लगा लो। अब ये बराबर है एरिया, एरिया है 1 प्लस 15 ये, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, एंड पे जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी। हाइट लेंथ है ना सेंटीमीटर। अब देखना, अब यह है कि हमें ए बी चाहिए, बाकी हमने हटाने, पहले दो को हटाते हैं। दो को हटाते हैं इसका मतलब है कि दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करने से, सो इधर मल्टीप्लाई करूंगा ये इसको उड़ा देगा, ए भी रह जाएगा इस तरह, और इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, यानी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से, 2 को मल्टीप्लाई करने से तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 15, और ये आ जाएगा 3 प्लस 5 ये, और ए बी, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं चाहिए तो दोनों तरफ डिवाइड करने से, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि एक तरफ आप जो काम करते हो दूसरी तरफ वही करना पड़ेगा। तो ये गया, अगर ये गया, अब देखें आपके पास ये सीन आ गया, ये 2 प्लस 2 इंटू 15 डिवाइड 3 प्लस 5 ये, मल्टीप्लाई करो 3 माइनस 5 ये, क्योंकि हमने नीचे जो इरेशनल बन रहा है उसको ख़त्म करना है, रेशनलाइज करते हैं। सो ये बन जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो है ये इस तरह से, ये मल्टीप्लाई करेगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से, नीचे वाला 3 स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर होगा, प्लस 5 स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर होगा। ऊपर वाला आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, और प्लस 2 इंटू 15, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट। इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं है ये माइनस है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला है, सही है। तो ये हो जाएगा माइनस। अच्छा ये समझ आ गई। अब इसको कहते हैं, इसको लिखेंगे कि 2 इंटू 3 है ना, सो 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 15 इंटू 3, मल्टीप्लीकेशन है सिंपल, 2 इंटू 15 इंटू 5, यह आ गया, और नीचे वाला -2, ठीक है। अब ऊपर में देखते हैं कि कहीं पे -2 कॉमन है या 2 कॉमन है। चलें उसको चलें 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन हो गया, सो यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, यहाँ पे 2 कॉमन हुआ, सो 15, और चलें इसको लिखता हूँ 15 3 45 दोनों पे ही है, सही है। 2 बाहर गया, सो 15 5 75, ताकि ज़रा एक स्टेप क्लियर हो जाए। ये 2 कैंसिल, जो माइनस है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास जो रह जाएगा, मैं देखूं एक मिस्टेक है, मिस्टेक 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 नहीं, मिस्टेक नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जो बाद में प्रॉब्लम हो, तो बहरहाल ये हमारे पास है। तो ये हो गया इस तरह, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस, या चलें इस तरह करते हैं, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करें इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा 45 ये, और -75, इससे हो जाएगा कि -3 माइनस माइनस प्लस 5, फिर माइनस, यानी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब देखना, इसको थोड़ा मुख्तसर करते हैं, ये +5 माइनस 9 5 45, सो 9 ये और 5 का ये, प्लस 25 3 75, सो 25 और 3, ठीक है। अब देखना, -3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस, इससे 3 आएगा क्योंकि 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट ख़त्म। अच्छा, और ये 5 प्लस ये से 5 आएगा, और ये 3,
अब इसका क्या होगा, जो 3 स्क्वायर रूट वाले हैं वो इकट्ठा कर देता हूँ, जैसे ये और ये। सो 5 इंटू 3 पहले लिखता हूँ, -3 इंटू 3 बाद में लिखता हूँ, प्लस 5 स्क्वायर रूट -3, सॉरी 5 स्क्वायर रूट -3 इंटू 5। अब देखना ये 1 है, सही है, 5 माइनस 1 एंड 3 प्लस ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस 3, इससे आ जाएगा 4 इंटू 3 और इससे आ जाएगा -2 इंटू 5। तो इसका मतलब हुआ कि 4 इंटू 3 -2 इंटू 5, दिस इज योर आंसर। चेक करना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, बाकी जवाब यही है। इसके बाद है, अच्छा इसके साथ सेंटीमीटर भी लिखना है बस, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो आंसर भी उसी में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। रेक्टेंगल हैज साइज ऑफ ये एंड ये, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ये। एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ए और बी आपस में इंटीजर्स, ठीक है, कर लेते हैं। साइड लेंथ, साइड लेंथ, सो आप कह दो कि एंड फर्स्ट साइड कह देते हैं, ठीक है, या चलें 2 साइड चाहिए तो बस ये रेक्टेंगल है ना। ये एक हो गया 2 + 18, ये मीटर है, सो मीटर लिखो। और सेकंड साइड लेंथ यानी सेकंड पैरेलल साइड जो है, ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है ना, ये सॉरी ये और ये इस तरह, ये रेक्टेंगल होता है, ये आपस में पैरेलल, ये आपस में पैरेलल और इक्वल, ठीक है। सो दोनों साइडें चाहिए, जो ऑपोजिट हैं और पैरेलल हैं, मतलब है 2 साइडें चाहिए। कौन सी साइड चाहिए, एक हाइट चाहिए और एक लेंथ चाहिए, बस हमें ये चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एक साइड है और ये है सेकंड साइड ऑफ क्या नाम है, सेकंड साइड लेंथ 5 - 4/2 स्क्वायर रूट इसका m, एक्सप्रेस द ओके एरिया। सोल्यूशन कर लेते हैं एरिया। सो हमें पता है कि व्हाट इज एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, कैसे करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, चलें एक को कह देते हैं लेंथ। सो यहाँ पे आपने लिखना होगा कि लेट या सपोज, इसको कह दें विड्थ, ठीक है। सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो आप इसको भी लेंथ कह सकते हो, इसको भी विड्थ कह सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि इस पर लड़ाई शुरू हो जाए। सो 2 + 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 - 4/2 स्क्वायर रूट, ओके। इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई करो। सो 2 × 5 - 4/2 स्क्वायर रूट और प्लस 18 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 5 - 4/2 स्क्वायर रूट। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा कि 2.10 - 2 × 4 8/2 स्क्वायर रूट प्लस 5 × 18 और माइनस इससे बनेगा 4 × 18 स्क्वायर रूट /2 स्क्वायर रूट। अच्छा इससे क्या बनेगा, 10 माइनस जो 8 है ना, इसको लिख सकते हैं कि 4/2 स्क्वायर रूट। अब देखना मैं इसका क्या बनाता हूँ, प्लस 5 × 18 माइनस इससे बनेगा अच्छा इससे क्या बनेगा देखना ज़रा, इससे बनेगा कि 4, इससे बनेगा 9 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट डिवाइड 2 स्क्वायर रूट, ये तो आपस में कैंसिल। यहाँ पे भी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, 10 माइनस इसको लिख सकते हो 4 × 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 को 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट लिख सकते हो, नीचे 2 स्क्वायर रूट है, तो अब मैं इसको कैंसिल करना चाह रहा था इसलिए मैंने ये सारा कुछ किया और ये हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट, ठीक है यहाँ तक। अगर ये ठीक है तो 10 माइनस इससे हो जाएगा 4 × 2 स्क्वायर रूट प्लस 5 × 18 माइनस 4 × 9, इसका क्या होगा, ठीक है, ये भी देखते हैं। सो ये हो जाएगा, देखते जाते हैं, 10 - 4 × 2 प्लस 5
ये हो जाएगा 9 × 3, इस तरह नहीं, 9 × 2 -4 × 3, ठीक है। अब देखना इसको मैं क्या लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 - 4 × 2 + 5 × 3 एंड 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लें आपको पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 10 - 12, ये दोनों इकट्ठे किए, -4 × 2 और +5 × 3 15 एंड 2। अब -2 माइनस, या इस तरह करते हैं, चलो इसको थोड़ा दूसरे स्टाइल से लिखते हैं। 15 × 2 पॉजिटिव है, सबसे पहले लिखा है, -4 × 2, ये इकट्ठे करने हैं क्योंकि इसी फॉर्म में क्वेश्चन मांगा गया था। आंसर +10 है, सो -12 है। अब ज़रा इजी हो जाएगा। ये देखें 15 - 4 और × 2 प्लस प्लस नहीं बल्कि ऐसे -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ रही है तो इससे हो जाएगा 15 - 4 कितना, 11 2 -2, ये जो भी जवाब होगा, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है उसका स्क्वायर होगा। तो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is this. Okay, let the numbers are uh, x and y. कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि सम, सो x + y ये बनेगा 68, इसको इक्वेशन 1 कह दो, और x - y बनेगा 22, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। समझ आ गई? वो कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं, वो फाइंड करने, अगर वो दो नंबर जब ऐड करते हैं 68 बनता है, जब माइनस करते हैं 22 बनता है, तो वो नंबर कौन से हैं। मैंने कहा x और y है, मुझे क्या पता कि क्या है। अब देखते हैं क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में प्लस करो, माइनस करो, या चलो ऐड करो, तो ये दोनों आपस में कैंसिल, यानी आपने कहा कि एडिंग 1 + 2, सो ये दोनों आपस में कैंसिल, ये 2x रह गए, इज इक्वल टू 2 8 10 6 2 8 1 9 90, सो x की वैल्यू हो गई 90 / 2 45, ठीक है। x हो गया 45, सो पुटिंग इन 1 या 2, जो आपकी मर्जी, तो पुटिंग इन 1 कर देते हैं। सो x + y इज इक्वल टू 68, 1 है 45x, सो + y इज इक्वल टू 68। इट मीन्स के y हो गया 68 - 45, तो 3 और 2 23, सो y हो गया 23। तो नंबर्स कौन से हो गए, x एंड y, ये आपके पास हो गए 45 एंड 23। दीज आर योर आंसर्स। बाकी आप चेक कर सकते हो, चेक कैसे करोगे ये देखना, x + y यानी दोनों को जमा करो तो 68 आना चाहिए, 45 × 23 68 आता है कि नहीं आता, मतलब हमारा जॉब ठीक है, जॉब देखने की ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, the weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported a temperature as high as 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट हुआ। अब वो कहते हैं फर्दर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बाय यूजिंग द फार्मूला गिवन है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट। ओके, कोई मसला नहीं। सो गिवन में ये है कि फार्मूला आपको गिवन है कि ये बराबर है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32, और अगला गिवन है आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आपको गिवन है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप कह दो कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन है। सोल्यूशन कर लेते हैं। सो एफ इज इक्वल टू 9/5 डिग्री C + 32, 9/5 C है 48, तो 48 की वैल्यू पुट कर दी, 32
बहुत इजी है, ये फिजिक्स में भी आपने करना ही करना है। तो ये इस तरह सीन बन गया। अब इसका आपने सोल्यूशन कर लेना है कि व्हाट यू गेट। तो 48 को मैंने मल्टीप्लाई किया 9 से, 432 आता है, डिवाइड बाई 5 प्लस 32 बाई 1 कर दो, सो 5 हो गया। 432 प्लस 5 इंटू 32, एलसीएम ले लिया। सो एलसीएम में क्या होता है, ये है ना कि 1 मल्टीप्लाई बाई समथिंग यू गेट 5। सो उसी 5 को ऊपर 32 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई समथिंग यू गेट 5। सो 1 को ऊपर इससे सर्व किया। 432 प्लस 5 2 10, 5 3 15 16, ये हो गया। सो 0 0 2 2 प्लस करोगे 6 3 9 और 4 5, तो 5, ठीक है। इससे क्या होता है 592 डिवाइडेड बाय 5, तो इससे आता है 118.4। कितना आता है 100, यानी फ़ारेनहाइट में जो आपके पास आ रहा है 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन 72 years है। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. Okay, what was son's age 6 years ago? क्वेश्चन कह रहा है कि फादर और सन, इनकी आज की जो एज है उनका सम करो, तो वो 72 साल है। 6 साल पहले जो फादर की एज है वो डबल है किसकी, सन की एज की। अगर फादर 30 साल का था तो सन 15 साल का था, ठीक है। कहते हैं कि 6 साल पहले सन की जो एज थी वो बता दो। तो कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, और बड़ा इजी है, सिर्फ डेटा बनाना है, वो थोड़ा सा है, बाकी इजी है। देखना क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं कहता हूं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सो फादर की जो प्रेजेंट एज है एक्स कह देते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन कह देते हैं, सो वो हो जाएगी वाई, सपोज करें, ठीक है। सो 6 years ago, सो आप ये कह दो कि एज ऑफ फादर हमें नहीं पता कितनी है, सो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x माइनस 6, एज ऑफ सन y माइनस 6, ऐसे ही होगा ना। अब देखना कंडीशंस, मैं कंडीशंस लिख लेता हूं जो क्वेश्चन में थी। कंडीशंस जो क्वेश्चन के अंदर थी, नंबर 1 ये है कि x प्लस वाई करोगे तो ये आएगा 72 साल, इसको नंबर 1 था। दूसरी कंडीशन है कि x माइनस 6, यानी फादर की जो एज है x माइनस 6 क्या है, फादर की एज है ना 6 साल पहले, वो बराबर है डबल y माइनस 6 जो कि सन की एज थी, ठीक है। ये नंबर 2, अगर ये समझ आ गई क्वेश्चन सॉल्व है। अब इसको कर लेते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x और y, या सब्सटीट्यूशन से करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। तो वो ये है कि कंपैरिजन, दोनों को आपस में माइनस करो तो x उड़ जाएगा, सिर्फ y की कीमत आ जाएगी, वो आपकी मर्जी, जैसे इजी कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि फ्रॉम x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, एक्स की वैल्यू आ गई 72 माइनस वाई, ठीक है। मैं सब्सटीट्यूशन से कर रहा हूँ, तो इसमें यह है कि पुटिंग इन किसमें, नंबर 2 में। तो नंबर 2 कह रहा है कि x माइनस 6, एक दफ़ा लिख रहा हूँ उसको, y माइनस 6, तो x हमारे पास है 72 माइनस वाई माइनस 6 हो जाएगा, और 2 इंटू वाई माइनस 6 अपनी जगह। अब सारा y आ गया तो बहुत ईजी है सॉल्व करना, ये हो जाएगा 72 माइनस 6 माइनस वाई, और ये हो जाएगा 2y माइनस 12, मल्टीप्लाई किया। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 में से ये निकाल दें 66 माइनस वाई, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2y माइनस 12, 2y को अपनी जगह छोड़ा, ये y इस तरफ आ गया सो प्लस y, ये माइनस 12 इधर आ गया सो प्लस 12 हो गया, ये 78 हो गया, और ये 3y हो गया। इसका मतलब है कि जो y है वो है 78 डिवाइड 3, इसका मतलब है 26 साल। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन जो कि y है, और वो है 26 साल, ठीक है।
अब 6 years ago सन एज, ये क्वेश्चन था ना। सो सन एज, AGE, सन एज है 26 माइनस 6, सो ये क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आप में से एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे ये तरीका मुश्किल लगा, वो कह रहा है कि मुझे ना कंपैरिजन से करके दिखाओ। तो चलो अब वो भी करवा देता हूँ। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ ना कि एक दूसरे से माइनस करता हूँ। तो माइनस ये होगा कि अगर ये मैं माइनस करूंगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये क्या है प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये गया। ऊपर रह जाएगा y प्लस 6, इधर रह जाएगा 72 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 6। ये समझ आ गई तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 72 माइनस 2y प्लस 12। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लें। अब ये हो जाएगा y प्लस 2y, y ये 2y इस तरफ आया तो प्लस हुआ, 72 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, ये 6 मैं इस तरफ लेके आया, सॉरी हाँ ये माइनस 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस 6। क्लियर। सो ये हो जाएगा 72 प्लस ये हो जाएगा 72, ठीक है, प्लस 12 84 माइनस 6 78 हो गया। इसका मतलब ये है कि इस साइड पे हो गया 3y 78। अब देखना y 78 डिवाइड 3 मतलब 26 साल। सो 6 years ago सन एज वो क्या था y माइनस 6, सो 26 मनफी 6 20 ईयर्स। ठीक है, कितना हो गया, आप लिख सकते हो कि 20 ईयर्स। सो जवाब एक ही है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। 7 को देखते हैं। Merha sells a toy for rupees 1520. What will the selling price be to get a 15% profit? ठीक है, तो ये सेल्स की जगह बाय होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो जिस पे ख़रीदा है वो है रुपीज़ 1520। अब है कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, सो ये रिक्वायर्ड है। और प्रॉफिट, सो प्रॉफिट लिखते हैं ये है 15%। ओके, अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन इसकी ये होती है कि कंडीशन इसमें आती है कि जो सेलिंग प्राइस है SP ये बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब यहाँ पे परसेंट में गिवन है तो इसके लिए लिखो कि CP प्लस ये जो प्रॉफिट है ना ये होगा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये याद रखना बस, अगर परसेंट में प्रॉफिट गिवन है तो ये, अगर डायरेक्ट प्रॉफिट गिवन है तो ये फॉर्मूला। अब देखना कैसे, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 1520 है और प्लस प्रॉफिट हमारे पास है 15% मतलब 15 डिवाइड बाई 100, 15% परसेंट, सेंट मतलब 100, तो 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 1520। तो अब आपके पास आ जाएगा 1520। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, सो ये ज़ीरो इसके साथ, ठीक है, 5 3 15, 5 2 10 और 2 1 2 2 7 और 2 6 76 ज़रब 3, सो 3 6 18 3 7 21 22, ये आ गया इतना। तो ये आपके पास आ गया 8 2 2 4, आप इसको डायरेक्ट कर लो। ठीक है, 17 रुपीज़, ये आपका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब ये है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ये मैं बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, इज दिस हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, टैक्स वो कितना देगा, टैक्स कैलकुलेट करना है। एट द रेट, अगर उसका रेट ये है, टैक्स का रेट ये है। ठीक है, अच्छा, एनुअल इनकम इसकी ये है और ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स नहीं देना पड़ता, उसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, लेकिन वो तो ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़ाहिर है वो टैक्स देगा, अगर टैक्स देगा तो इस रेट से देगा। तो आप बताएं कि वो है टोटल कितना, रेट तो उसका ये है लेकिन कितने पैसे कितने रुपए हैं वो आपने बताना है। कर लेते हैं इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, सो पहले कुछ चीज़ों को हम लिख लेते हैं कि टोटल जो है टोटल
एनुअल इनकम। ओके, सो वो है ₹9,60,000। ओके, ये इसकी अमाउंट है। अच्छा, फिर है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। सो लिख लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, AMOUNT। तो ये है RS 1,30,000। ओके, सो टैक्स रेट आपने बताना है कि टैक्स रेट क्या है। तो टैक्स रेट आपके पास है 0.75%। तो इसको ऐसे लिखो कि 0.75 डिवाइड बाई 100। जब इसको करोगे ये बन जाएगा 0.0075। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो सॉल्व इसको कैसे करेंगे, फार्मूला आपको बता देता हूँ। सोल्यूशन इसमें आ जाता है कि टैक्सेबल इनकम। सो टैक्सेबल इनकम जो होती है वो बराबर है टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड। ओके, एग्जेम्प्टेड इनकम जिस पर टैक्स लगना है। अब ज़ाहिर है हमें पता तो चले ना कि टैक्स किस पे लगता है। अच्छा, यहाँ तक तो जो ये वाली अमाउंट है इस पे तो टैक्स नहीं लगना, उसके बाद जो है उस पे लगना है। तो टैक्सेबल इनकम हम पहले फाइंड कर रहे हैं। वो है 9,60,000। ये है टोटल इनकम माइनस टैक्सेबल है 1,30,000। तो जब हम ये कर लेते हैं इससे आ जाएगा 8,30,000। ओके, ये आपके पास आ गया। ये वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगना है। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो टैक्स लगना है वो जिस रेट से लगना है वो बनता कितना है। तो जो टैक्स होगा आपके पास उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो है टैक्सेबल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम और मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। ये आप सीख लो, फ़ायदा देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टैक्सेबल इनकम है वो है 830,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट हमने निकाल लिया है परसेंटेज के बगैर। तो ये इतना बनता है। परसेंटेज के हिसाब से कल डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, वो भी सही है। ठीक है, यानी उसकी जगह ये लिखना पड़ेगा 0.75 डिवाइड बाई 100। तो ऐसे कर लो, ये भी सही है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट किया है तो वो ऐसे 75 ये भी कर लो, एक ही बात है। जब इनको आपने मल्टीप्लाई किया, ज़ाहिर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आ जाएगा 6,225 रुपये। मतलब है कि उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास इसका जो हम कह रहे थे ना कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो हमारे पास आ गया। ये आपका क्लियर जवाब है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो ज़रूर शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे ये डाउट है। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दोबारा बता देता हूँ। 830,000 मल्टीप्लाई बाय 0.0075 यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन, ये अमाउंट है फॉर 1 ईयर एट द रेट इसका है 14%। ठीक है, एनुअली। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले डेटा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल या मेन अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, इसको पी से ज़ाहिर करें, और ये है आपके पास 3,75,000। ठीक है, अब रुपीज़। सो रुपीज़ लिखा। 1 ईयर टाइम आपके पास है, टाइम दिस इज टी, दिस इज 1 ईयर। उसके बाद है रेट। तो रेट है आपके पास 14, इसको आर लिखो, और ये है 14%। इसका मतलब है कि 14 डिवाइड 100 ये हो गया। अब एनुअली है, सो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कंपाउंड मार्कअप। सो कंपाउंड मार्कअप ये आपसे चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। दो तरीके हैं, या तो शॉर्टकट, क्योंकि 1 साल का है तो इसके लिए कोई पेचीदगी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स हो जाता है, सालों के लिए हो जाता है, फिर आपको फार्मूला करना पड़ेगा। फार्मूला बता देता हूँ और दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, एक तो डायरेक्ट है, बस डायरेक्ट करो। दूसरा ये है कि फार्मूला। तो फार्मूला आपके पास है कंपाउंड मार्कअप
इसका फॉर्मूला है कि P 1 प्लस आर जो रेट है और ऊपर हो जाएगा T माइनस P। अब इसका मतलब क्या, P है प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000, ये आपने लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट बनता है 14%, और T टाइम है 1 साल, फिर माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,75,000। अब देखना 3,75,000 इसको ऐसे ही रखो, 1 प्लस ये हो जाएगा 0.14, टाइम है 1 साल, तो वो बस ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, 3,75,000। अब देखना पहले हमने करना है ये मल्टीप्लिकेशन वाला हिसाब, तो इसको कर लेते हैं। ये कहता है कि 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा ये हो जाएगा इस तरह 3,75,000 और ये हो जाएगा 1.14 माइनस 375, फिर ये इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.14, तो ये आ जाएगा 4,27,500, फिर माइनस 3,75,000 इस तरह से। तो अगर मैं इससे माइनस करूँ 3,75,000, कैलकुलेटर मेरे पास है, ठीक है, तो ये हो जाएगा RS 52,500। ये उसको इसका जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट है या कंपाउंड जो वो है मार्कअप है, ये होगा। एक तो ये तरीका हुआ, और ये याद रखें, ये फार्मूला आपने याद रखना है। आगे आप जैसे अगली क्लासों में जाएंगे, इसे जान नहीं छूटनी, तो ये मत कहना कि मुझे शॉर्टकट बताओ, ये आप बड़ा लंबा कर रहे हो। तो जो मैं कर रहा हूँ उसको देखो। अब दूसरा तरीका, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व और एक्सरसाइज कंप्लीट। अब कोई कहता है कि नहीं मुझे दूसरा तरीका बताओ, तो उसका तरीका ये है, क्योंकि ये 1 साल के लिए है तो इसके लिए कोई रोला नहीं है, सिंपल रेट जो आपके पास है वो ये है, मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट आपके पास ये है, 2 0 गए, 14 मल्टीप्लाई बाय 3750। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 14 मल्टीप्लाई 3750, तो ये आ जाता है 52500। ठीक है, तो ये भी आपका वही जॉब है, ये भी आपका वही जॉब है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फार्मूला सीखो और उसमें वैल्यू पुट करना सीखो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि कंपाउंड मार्कअप और ये सारा प्रोसेस कर लो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटेड। इसके बाद इंशाल्लाह होगा रिव्यू एक्सरसाइज।